As you can see, it's a notice of CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल एवं कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की भर्ती जारी है। इसे EVJE 223 मतलब 2023 से संबंधित यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि CGVAPM कार्यपालिका निर्देशन मानव संसाधन के छत तले यह निर्धारित करता है कि यह प्रचारित करता है कि सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिक्त पदों की भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की था। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 22/9/2023 तक थी और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14/10/2023। त्रुटि सुधार 15/10 से 17/10 और परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालयों में दिया। जानते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड। आप जैसे देख सकते हैं कि CGVAPM के छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड जूनियर इंजीनियर सिविल की मांग रखा है। ओके, सो सेक्शन ए में 20 मार्क्स के 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ईच मार्क 1। ओके, तो पहले सेक्शन में आएगा 20 मार्क्स के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसकी मार्किंग होगी 1 मार्क पर क्वेश्चन। इसमें जनरल नॉलेज होंगे और जनरल नॉलेज क्या करंट इवेंट जैसे नेशनल और इंटरनेशनल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, जियोग्राफिकल लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, कल्चर, छत्तीसगढ़, एंशिएंट हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल्स, मेजर आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ये इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से 20 क्वेश्चन आप इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड एरिथमेटिक्स। तो रीजनिंग एंड एरिथमेटिक्स के अंदर में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, नंबर रैंकिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, मिरर इमेज, अरिथमेटिक रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर्स, अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आप देख सकते हैं। सेक्शन बी होगा 80 मार्क्स का। ओके, और ये 80 MCQ होंगे सिविल से रिलेटेड जिनमें हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। आप देख सकते हैं कि CGVAPM ले रहा है। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट के अंदर में आप लीनियर मेजरमेंट, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग, कंटूरिंग, स्टडी ऑफ टोपोशीट, टेरोलाइट सर्वे, टेक्योमेट्री, सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेरोलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंसिंग यानी EDM के बारे में पूछा गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर में आपको ब्रिक के साइज से इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन एज पर BIS 1077, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, फ्लाई एज ब्रिक्स, एग्रीगेट के अंदर में क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स, टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट्स, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, फाइनेस मॉड्यूलस एंड बल्किंग ऑफ सेंट। सीमेंट के अंदर में कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, बोगस कंपाउंड, हाइड्रेशंस एंड हीट ऑफ हाइड्रेशंस, ओके, फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट एज पर IS, types and grade of cement, its suitability, mortar, its type, suitability, concrete, composite of concrete, its grade, types and concrete phrase, its properties and process, manufacturing of concrete, testing of concrete. Okay, transportation engineering is one of the important engineering subjects. So you have to see for the highway alignment in the survey, for the highway geomatics, for the pavement material, for the highway construction, for the drainage of roads, for the bridges in the classification sites, investigations, bridge substructure and bridge substructure waterways. Okay, there are the types of topics in the transportation engineering. The next subject is the hydraulics, in which you have to see the hydrostatic pressure, Pascal law, total pressure, horizontal, inclined surface center of pressure, manometer, hydrodynamics, law of conservation of mass, continuity equation, types of flow. In hydrodynamics, you have to see the various forms of energy, Bernoulli's theorems, water discharge measurement, venturimeter, orifice meters, pitot tubes, notches and vias. And in flow tube pipe chapter, you have to see the characteristics of pipe flow, Darcy-Weisbach equation, expressions for the head loss due to friction, sudden enlargement of the bend, and flow through the open channel, weighted perimeter, hydraulics mean depth, hydraulic gradient, Chase's formula, Manning's formula, and so on. Now you have to see the geotechnical engineering, in which you have to see the weight and volume relationship of soil, IS classification of soil, index property, permeability, well hydraulics, shear strength, earth pressure, in which you have to see only the cohesion-less soil. Okay, in this it is clearly mentioned that in the earth pressure you have to only read the only cohesion-less soil, bearing capacity, definition, and plate load test. Okay, the next is the hydrology, in which you have to see the definition, hydrological cycle, water budget equation, catchment area, precipitation, the WMO, computation of the rainfall, types, rain gauges, losses, hydrographs, peak flow, stream flow, measurement, velocity method, Weir's method, stages and discharge curve.
Okay, now the next resource engineering is the water requirement of crops, reservoir planning, purpose of the reservoir, classification of the reservoir, planning, engineering hydrology area, storage evaluation, geological investigation, and various water level, storage capacity, dams, various types of dams, factor governing the selection of dam, factor of selecting the site of the dam, canals, cross drainage, okay, sprinklers, canal lining, new irrigation technology, and many more things. In public health engineering, you have to learn about the quantity of water, population forecast, water demand source, water, okay, and you have to see the quality of water, the physical, chemical, and microbiological test, treatment of water, sedimentation, filtration, disinfectant, and collection into the conveyance of sewage, house drainage, and many more things. In structural engineering, you have to see the stress, strain, bending moment, and shear stress in a simply supported cantilever, fixed and continuous beam, slope and deflection in the cantilever and simply supported beams. And you have to learn about the Euler's formula. RCC design as a limited state method of IS 456 2000, designing of singly and doubly reinforced RCC beams, retaining walls and the weirs. Okay, now the next subject is estimation and costing. It's one of the important subject for the civil engineering, and you have to learn about the estimate for the construction of dams and the canal and the canal structures, estimates for the buildings, main buildings, estimate of the water supply, sanitary works, earthworks of the road, rate analysis, estimate of the RCC work, estimation of steel and timber, and valuation, types of value, depreciation. Okay, डिप्रिकेशन ओके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर में आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल वर्क डिपार्टमेंट एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स ऑफ मेजरमेंट पेमेंट बिल एंड chat. Okay, so in the construction management organization of the civil work department, its structure and working important format of measurement, payment and bill, charts, and CPM network methods. So these are the syllabus. This is the whole syllabus you have to see in for the syllabus for the post of junior engineering, any civil engineering. Okay, so you have to learn all about this, and after completing this syllabus, you are able to clear this exam. And all the best for the exam. Hope you like this video, and if you like, then be continue in my channel and watch all the uploaded videos. Thank you so much.